हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिनका जन्म इस देश की आज़ादी के लिए हुआ और उनकी मृत्यु भी मात्र 23 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के लिए हुई, जिन्हें देश की आज़ादी के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। जो देश के हर एक युवा का सपना होता है कि वह भी शहीद भगत सिंह के जीवन से कुछ प्रेरणा ले और अपने देश के लिए कुछ करे। शहीद भगत सिंह देश के हर युवा की प्रेरणा है और मेरे फेवरेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप देख रहे हैं एवन नॉलेज इंडिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगत सिंह जीवन परिचय व अनमोल वचन। भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति हैं। मात्र 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते हुए देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाई। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा लेते हैं। भगत सिंह का आरंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह के बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा भी थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चोरी चोरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चर और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इस दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटकों में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से पूर्ण रूप से होते थे, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रेरित करते थे। साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में बहुत सारे प्राइज मिले थे। भगत सिंह की स्वतंत्रता की लड़ाई। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की, जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे। तब भगत सिंह अपने घर लौट आए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाना चाहते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन पब्लिकेशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी।
जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी के साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दी गई, जिसमें लाला जी की बुरी तरह पिटाई की गई। वो बहुत गंभीर तरीके से घायल हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और लाला जी की मौत के जिम्मेदार ऑफिसर स्टार्क को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदर्य को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा डाला। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो उनकी सामाजिक धर्मता के खिलाफ था। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोर की तरह भाग के नहीं बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की एम्बेसी हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खालिस्तान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। शहीद भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सही। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें न अच्छा खाना मिलता था, न अच्छे कपड़े मिलते थे। कैदी की स्थिति को सुधारने के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर ही आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न खाना खाया, न पानी पिया। अंग्रेज पुलिस उनसे बहुत परेशान हो गए, वो उन्हें बहुत मारने लगे। इस तरह की यातनाएं देते थे कि भगत सिंह अपना हौसला तोड़ दे, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने एक किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं कि तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च की थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदला ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्रांति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, साथ ही आज़ादी भी जन्म सिद्ध अधिकार है और परिश्रम समाज का वास्तव में वहन करता है। भगत सिंह जैसी महान हस्ती के बलिदान के लिए पूरा देश उनका ऋणी है। आज के सभी नौजवान उन्हें प्रेरणा मानते हैं। उनके बलिदान की कहानी देश विदेश में चर्चित है। इनके जीवन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिन्हें देख देशभक्ति की ललक सभी के अंदर जागृत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।